बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। महंगाई बढ़ चुकी है, गरीब शख्स तो दूर की बात, अब तो मुतवस्सित तबका भी घर का सामान किस्तों पर लेता है। यकमुश्त रकम देना हर एक के लिए दुश्वार होता जा रहा है, इसलिए घर का सामान हो या जमीन जायदाद अक्सर ही किस्तों पर ही ली जा रही है, ताकि दिहाड़ीदार तबका थोड़े थोड़े पैसे देकर जरूरत की अशिया खरीद सके। महंगाई के तूफान से हारे हुए लोग जब किस्त देने में नाकाम या ताखीर का शिकार हो जाए तो एक साथ लेने वाले वो तूफान खड़ा करते हैं कि खुदा। लाहौर के इलाके चौहंग में किस्त ना देने पर हामिला खातून को हवस का निशाना बनाया गया। गरीब खातून वक्त पर किस्त ना जमा करवा पाई तो मुलजिम ने शराब के नशे में घर दाखिल होकर खेला शर्मनाक खेल। छोटे छोटे बच्चों के सामने उनकी मां को बनाया जिनसी ज्यादती का निशाना। आखिर ये क्या था मामला? चूंग के इलाके बरकत कॉलोनी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 10,000 रुपये किस्तें अदा ना करने पर एक खातून से मुबैना ज़्यादती की, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़्यादती ये है कि वो ख़ुद भी 6 माह की हामला है। हमारे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं कि ये वक़ूआ किस तरह पेश आया। बेटा ये बताओ कि ये कैसे वाक़या पेश आया? ये आया शराब पीती सी तो बाहर डिग के आया तो दफा मारा दरवाजे ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਪੈਰ ਸ਼ਰ ਧੋਤੇ ਸੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕੂਲਰ ਫਾੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰੇ 'ਚ ਮਾਰਨਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਹਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ। ये बेटा रात को कितने बजे का टाइम था? रात को 9 बजे का टाइम था। रात की तारीकी में हवस के पुजारी ने गरीब खातून के घर में घुसकर उसे ज्यादती का निशाना बनाया है। खातून खुद को बचाने की कोशिश करती रही। शैतान ने चंद पैसों की किस्त लेने के लिए गरीब खातून पर कयामत ढा दी। रात के 9 बजे जब मुलजिम ने जुल्म ढाया तब शौहर कहाँ था? नवीद आप क्या काम करते हो? रक्षा चलाते हैं। तो आप उस वक्त कहाँ थे जब वो मुलजिम यहाँ पर आया? रक्षा थे तो सवारियाँ लगा गया। रक्षा चलाते हैं। आप रक्षा चलाते हो? हाँ जी। तो उससे क्या क्या आपने किस्तों पे लिया था? उसके किस्तों को लिया था, एक सिलाई वाली मशीन ली सी, एक पंखा लिया सी। कितनी किस्त महीने की दे रहे थे? 4,000 रुपया दे रहे महीने से दे। तो जिस तरह FIR में आपने लिखवाया कि 10,000 रुपये हमने देना था, क्या 2 महीने की या 3 महीने की किस्तें शॉर्ट थी? आहो 2 महीने की शार्ट सी, 10,000 रुपया देना सी। तो फिर उसने आपको कोई फ़ोन नहीं किया कि पैसे दे दो? एक बार आया, मैं गलिया मैं आखा 20 तरीक को देवांगा, तो आपे दूजे उस दिन दूसरी रात अकला आ गया। रात ही घर दे बखी पे आ गया आके शराब पी के। मुलजिम शराब पीकर घर में दाखिल हुआ। महज 10,000 रुपए की खातिर उसने खातून को हवस का निशाना बनाया है। गरीब खानदान ने गुजर बसर करने के लिए किस्तों पर सिलाई मशीन और एक पंखा लिया था। खातून का शौहर रिक्शा चलाकर बीवी बच्चों का पेट पालता था। उस रोज भी शौहर रिक्शा लेकर कमाने गया था। शौहर ने मुलजिम को कहा भी था कि वो कुछ रोज के बाद पैसे दे देंगे, मगर जल्लाद सिफत किसी की भी कोई बात नहीं सुन रहा था। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो चूंग में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश है, मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे? इसके ऊपर हमारी टीम्स 2-3 तश्कील दे दी गई हैं और इनको डिफरेंट जगहों पे छापे मारे जा रहे हैं। और मुलजिम को देखिए पकड़ना हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होता है, क्योंकि एक तो मुतैया का एक तो फ़र्स्ट राइट होता है इसके कोई भी जब केस रजिस्टर होता है तो उसमें सबसे पहली कोशिश हमारी ये होती है कि मुलजिम अरेस्ट हो जाए। उसके बाद जो भी हक़ाइक़ होते हैं केस के और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी होती है, जो केस ट्रायल में जाना होता है, उसकी एविडेंस हम इकट्ठी करते हैं। सो इसमें डेफिनेटली हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी के मुलजिम एक तो अरेस्ट हो जाए। उसके बाद देन वी वुड गो फॉर ऑल द इन्वेस्टिगेटिव पार्ट, जिसमें जितनी भी मेडिकल एग्जामिनेशन से लेके ऑनवर्ड्स जो भी प्रोसेसेस हैं हम उसको फॉलो करेंगे। उसमें फोरेंसिक भी आता है, DNA भी हम करवाते हैं, बोथ द विक्टिम एंड द एक्यूज्ड एज वेल। सो वो डेफिनेटली हम इस पे वी आर ऑन इट। SSP अनूश मसूद तस्दीक कर रही है कि अभी तक मुलजिम को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, मुलजिम पकड़ा नहीं गया। SSP ने तो ये भी बताया है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद मेडिकल और फ्रांसिक करवाया जाएगा। सवाल ये है कि क्या SSP अनूश मसूद खातून का मेडिकल करवाने में ताखीर से मुलजिम को फायदा तो नहीं पहुंचा रही है? क्यों SP मुलजिम गिरफ्तार नहीं कर पाई? वर्सा क्या कहते हैं आप भी सुन लीजिए। आपके पास कोई पुलिस वाला आया यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं। अभी तक मुकदमा दर्ज करने के बाद कोई तफ्तीशी यहाँ नहीं है? गया न फड़न तो नस गया, इधर नहीं आया। यानी मुलजिम के घर पुलिस ने छापा मारा है? हाँ जी, नस गया। और पुलिस ने ये भी बताया कि मुलजिम का एक फ़ोन यहाँ पर रह गया था? हाँ जी बताया। फ़ोन वो कैसे रह गया? वो मेरा मियाँ उन्हें फड़न लगा तो मोबाइल अंदर गिर गया। आप ये बताएं कि पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? नहीं कर रही। यानी वकूए के बाद आपके घर कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। आपको किसी ने बुलवाया भी नहीं? बुलाया सी, बुला था गया, नहीं आया। आपको किसी पुलिस अफसर ने बुलवाया है? बुलाया। अच्छा, किसने बुलाया था आपको? केड़े
आप किसी दफ्तर गई हैं पुलिस अफसर के? हाँ जी दफ्तर गया है। फिर क्या उन्होंने पूछा आपसे? आप मेरे से पूछा भी क्या हुआ आपसे, मैं उसको सारी गल बताई है तो उन्होंने क्या हम थोड़े नाल हैं फड़ लवांगे। मुलजिम जब खातून पर कयामत ढा रहा था तो शौहर भी घर पहुंच गया। मुलजिम खातून के शौहर नवीद को देखकर फरार होने लगा। नवीद को बीवी की आहो पुकार से सारा मुआवजा बता दिया गया था। इसने जिनसी दरिंदे को पकड़ने की कोशिश की। शातिर मुलजिम तो मौके से फरार हो गया, मगर इसका मोबाइल गिर गया जो सबूत था कि मुलजिम इस घर में आया था। पुलिस ने मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की, मगर मुलजिम अभी तक कानून के शिकंजे में नहीं आ सका। मुतासरा खातून भी यही शिकवा कर रही है कि पुलिस उनका साथ नहीं दे रही। पुलिस हमेशा से वी आर विद द विक्टिम। अब वो जो भी विक्टिम है उसके अंदर आपने जो बात की है, प्रेशराइज पुलिस की तरफ से कभी नहीं होता। यस, इनके आपस में अगर किसी फैमिली रिलेटिव्स आपस में कभी कभी कोशिश करते हैं, वो तो आप देखिए कत्ल के मुकदमों में भी सुलह होती है, तो उस सुलह के प्रोसेस को या अगर वो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं देन वी आर लाइक हम उसमें कभी भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, बिकॉज हमने कोर्स ऑफ लॉ को फॉलो करना है। अगर वो उस एम्बिट में आ रहे हैं और अगर वो इससे हट के मसालियत अपनी करना चाहते हैं तो वो तो उनका अपना भी राइट है। मेरिट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्यूज के लिए भी और विक्टिम के लिए भी। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें प्रॉपर एविडेंस अगर सामने नहीं आती और सम हाउ कोई और रीज़न है जिसकी वजह से FIR दर्ज हो जाती है, तो वो उसको भी हमारा ही काम है देखना, जैसे मुद्दई को रिलीफ देना, लेकिन विक्टिम को भी गलत चलान नहीं किया जाता, ये भी आप एक्यूज़ड को भी। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों साइड्स को देखना पड़ता है कि सच और झूठ को अलग करना, उसका फैसला करना, और फिर जिसका जो रोल है, अगर एक्यूज़ड गिल्टी है तो वी वुड मेक श्योर कि उनकी कन्विक्शन हो और उसका एविडेंस सामने आए। देखिए, जो गलत मुकदमात दर्ज कराते हैं, मैं एब्सोल्युटली समझती हूँ कि ये होना चाहिए सो दैट डिस्करेज किया जाए कि किसी पे झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ चीज़ सामने आती है तो आई वुड इनकरेज कि उनके साथ, क्योंकि देखिए इल्ज़ाम जिस पे लग जाता है वो भी उसी को पता होता है जब किसी पे गलत इल्ज़ाम लगता है। गलत है, SSP तावीलें दे रही है कि मुलजिम बेगुनाह हो सकता है, उसको कैसे पकड़ लें, जबकि दूसरी तरफ गरीब खातून दुहाइयां दे रही है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। वर्षा के मुताबिक पुलिस उनका साथ नहीं दे रही और ये बात सच भी लगती है। SSP अनूश मसूद मुलजिम को पकड़े बिना इस बात पर तावीलें दे रही है कि वो बेगुनाह हो सकता है। खातून का मेडिकल नहीं करवाया गया, बल्कि अनूश मसूद के रवैये से लग रहा है कि मुलजिम मुतासिरा फैमिली को डराए धमकाए और फिर सुलह करके मामला दबा दे। पुलिस तो ठंडे कमरे से निकलने पर तैयार नहीं। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर का जब ये मौकिफ हो तो गरीब लोग किस पर एतबार करेंगे? क्या IG पंजाब मुतासिरा फैमिली को इंसाफ दिला पाएंगे? यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का। में छोटी छोटी तकरार होती रहती है, मियाँ बीवी की पल में नाराजगी हो जाती है तो पल में भी सुलह हो जाती है। घर का सरबराह तो अपने घर वालों का ख्याल रखता है, उनकी जिंदगियों का मुहाफिज होता है। घर की खवातीन और बच्चों को घर के सरबराह से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, मगर जब घर का सरबराह ही जानी दुश्मन बन जाए तो क्या किया जाए? में मियाँ बीवी की तकरार हुई, छोटी सी बात का बतंगड़ बना। शौहर ने गुस्से में आकर बीवी और कमसिन बेटी पर बदतरीन तशद्दुद किया। रैंच के साथ बीवी और बेटी को मारता रहा। संग दिल के तशद्दुद से बीवी तो मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि कमसिन बच्ची अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ती रही। मासूम बच्ची बाप के तशद्दुद का शिकार होकर अस्पताल में बिस्तरे मर्ग पर मौजूद है। इसको तो अपने बाप पर भरोसा था कि वो इसको दुनिया के मजालिम से बचाएगा, मगर उस मासूम बच्ची को क्या मालूम था कि बाप ही जल्लाद बनकर उसकी जिंदगी का दुश्मन बन जाएगा। इस रोज क्या हुआ, पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया, आप भी जानिए। ये साबिर हुसैन कुशिया है गौर वाले का। इसने अपनी बीवी को 13/8/2023 को रैंच से जो है ना वो मार कर कत्ल कर दिया था, और अपनी बेटी थी उसकी उम्मे फरवा 7-8 साल की, उसको भी जख्मी किया था, जो बेचारी 16 तारीख को उसकी भी डेथ हो गई है। तो इनका मुल्ज़िम जो है मेन साबिर हुसैन वो गिरफ्तार होकर जुडिशल हो चुका है। दूसरे जो मुल्ज़िम हैं 2 उनकी अबूरी ज़मानत है और वो उनकी इंशाल्लाह खारिज करा के उनको भी कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। बच्चे जब भी कोई खेल खेलते हैं तो उनमें तकरार होती है। बच्चों की लड़ाई तो मामूली सी बात होती है, थोड़ी देर बाद बच्चे सुलह करके फिर से अपना खेल शुरू कर लेते हैं। बच्चों की लड़ाई जब भी होती है बड़े उन्हें समझा बुझाकर सुलह करवाने की कोशिश करते हैं, मगर अब तो लगता है बर्दाश्त ही खत्म हो चुकी है। बच्चों की लड़ाई बड़ों की लड़ाई बन चुकी है।
मिंचनाबाद में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। बच्चों को समझाने की बजाय मुखालिफ पार्टी के बड़ों ने बच्चों पर ही गोलियों की बौछार कर दी। छोटी सी बात जो नजरअंदाज की जा सकती थी, उसी पर 2 इंसानी जानें चली गईं। वालिदैन के 2 मासूम बच्चे अना की भेंट चढ़ गए। ये छोटा सा बच्चा है, इन वजह तो लड़ाई हुई जो साढ़े गाँव में डब्बा शकरगंज में, और बच्चों को झगड़े के नाल आड़ते घर आ गए ने। घर आए ने तो उस तो बाद दूसरी कड़ी पार्टी है उन्हें आज दसा भी मैनू बाहर बच्चे ने झगड़ा किया है। वो 4-5 बंदे गए ने, उस तो बाद आड़ते बच्चे नाल ज्यादती की ने असले समेत, और नाल कुट्टा मारा ने। कुट मार ते आड़ते फिर असी गई घर आ गए ने। ठीक है, आड़ते आए ने, घर आए ने वापसी, तो उन्हें असला आदा कोई रखा उन्होंने थले नहीं रखा। आदे यानी कि जिधर पिंड जाते सन या आदे हर खेतों में जाते सन, आदा असला नाल ही रखा उन्होंने। लड़ाई का मिशन 24 घंटे रहा है और दिन रात रहा है। अगू सुबह जिस टाइम हुई है, सुबह असी आदे खेतर से गए हैं, उन्होंने भी नाल हैगा सी थोड़ी दूर, उत्थे जनाब आड़त गले साडा फिर कट्ठे गए। ये बंदियां दे ज़हन च वही गल सी। मोहम्मद अहमद ते दूसरे का नाम खादम हुसैन, और खादम हुसैन की बेगम, ये असले समैत गए ने उत्थे। बिल्कुल विचों फैसला ही कोई रकबे दे। आड़ते उत्थे मेरा भाई चला गया, आड़ते उन्हें आखा यार इन्नी वड्डी ज्यादती, यतीम बच्चा ये बच्चा यतीम सी, उन्हें यतीम नाल ज्यादती करते। लोग तो यतीमां दे हत्थ रखते हैं, तो तुसीं यतीम के उत्ते खड़ो ते हमला करते रहे जी। चलो बच्चे का मसला सी, ये किहड़ी गल सी एडी, तुसीं सानूं दसो, असीं इहनूं आपे इहदे नाल गलबात करी आ। उन्हें आड़ते मेरे भाई ने आखा भी जो तू की कर सकना है। वो झगड़ा करते करते आड़ते उन्हें मेरे भाई मुरसलीन नूं वक्ती मौके ते मार दिया। आड़ते फिर दोबारे बच्चों तो बाद उतों आड़ते रस्ते में आड़ते भाई तो वापसी आए ने तो आड़ते मेरे दूसरे भाई जफरुल्लाह को उसने भी मार दिया उन्होंने। लिहाजा मेरी अपील है DPO साहब से और आला हुक्मरान जो भी हैं साढ़े डब्बर शकरगंज में, ये कत्लो गारत नहीं रुकती। लिहाजा मेहरबानी करते ये बिगड़े मुजरम ने, इन्होंने कैफरे किताब तक पड़ाओ, नहीं तो साडा पिंड तबाह होंदा पे और होंदा रैसी के हालात बना खड़ा है। वर्षा क्या करें, पूरा गांव परेशान है। मामूली सी बात पर मुखालिफिन ने फूल से बच्चों को गोलियां मार दी हैं। बच्चे तो खेल खेल में लड़ते और फिर खेलते हैं। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है, बड़े तो समझदारी का मुजाहिरा करते हैं और बच्चों की लड़ाई को सुलह में बदल सकते हैं। मगर यहाँ तो बच्चों की लड़ाई पर आंखों में खून उतर आया। मुखालिफिन ने फूल से बच्चों को कत्ल कर दिया। इस पिंड विच ये गर्दो कतल ही हो रहे हैं जी। जो बकरियां नाल जांदा है उनकी डब च, जो कोई मही ਲਈ ਫਿਰਦਾ तो उनकी डब च जी ਵਿਆਹ शादी ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ जी ਚਾਂਦਬਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਅਸਲੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये बच्चों की वजह से लड़ाई का मामला है। जो बच्चे थे उनकी वजह से खेत में लड़ाई हुई थी, उन्होंने बच्चों को मारा और मार कर हट के वापस में आए। और भाई थी बच्चा तो इन्होंने तनाज़ा होया जी। मेरा बहन हुई है जी मुरसलीन, छोटे बच्चे थे। मुरसलीन लाहौर हैगा सी सर, वो तो आया जी मजदूरी करता सी जी, मजदूर आदमी असी सर। साढ़े नाल ज्यादती हुई, ये बच्चे नूं उन्होंने मारा एक दिन पहले जी। मुरसलीन आया रात ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਬਹ ਆਦੇ ਖੇਤਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਉਹਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਆਦੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਤਸ਼ਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੁਰਸਲੀਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 3 आदमी सन जी, ये एक खादम हुसैन सी जी, मोहम्मद अहमद सी और खादम हुसैन की बीवी सी। उन्हें तिना को पिस्टल है सन जी। उतो जय वाक़ा करते जी वापस आए ने जी। इधर जाता पाया जी जफरुल्ला जी, सड़क पर जा रहा सी, इन्होंने उत्थे रोकते तो फैर मारे। इन मौके तो बावलपुर जो ऑपरेशन दौरान इनकी डेथ हो गई। साड़ी अपील है सर, पुलिस साढ़े नाल ठीक तामन की खली। साड़ी रिक्वेस्ट है IG साहब, आर्मी चीफ साहब और वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला साहब से भी साढ़े जो भी इंसाफ है सानू मिलना चाहिए जी। सर साढ़े कत्लो गारत बहुत
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 16 ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ करते आर्मी चीफ साहब, वजीर आला, वजीर आजम, जो भी आला बालातर अफसरान हैगे ने जी, उन्होंने चाहिए कि साढ़े इस पिंड नूं असले तो पाक किया जाए और मेहरबानी करते सानू सर किहड़ा इंसाफ मिलना चाहिए। असी मजदूर लोग हैं जी, असी जंग लड़िए या असी आदे बच्चों की रोज़ी कमाइए जी। बुरा साहब पूरी रूदात सुना रहे हैं। उस रोज कयामत ढाई गई, छोटे बच्चों को गोलियां मारी गईं, जुल्म बढ़ चुका है। छोटे बच्चों का ऐसा कौन सा कसूर था जिसकी पादाश में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई? बच्चों का ऐसा क्या कसूर था जिसकी वजह से उन पर कयामत ढाई गई? पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया? कहीं डब्बर शकरगंज में 19 तारीख को एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। बच्चों की लड़ाई पर बड़ों जो है ना वो आपस में लड़े हैं, जिससे 2 मर्डर, डबल मर्डर हुए हैं। इसमें जो कुकरिया है, खादिम कुकरिया, उसने तैश में आके मुसलिन को मारा पहले जाके, उसके बाद उसका भाई सामने आया रोड पे तो उसको फायर मारा, जो ज़ख्मी होके विक्टोरिया अस्पताल दाखिल हुआ था। बहालपुर में उसकी डेथ हुई है। तो इसमें पुलिस ने फौरी एक्शन लिया, फौरी रिस्पांस किया और मुलजमान के पीछे चढ़े। जो टास्क मैंने SHO को दिया था तफ्तीशी को, उसने पूरा कर दिया। उन मुलजमान को फौरी हमने गिरफ़्तार कर लिया। इनको कैफर किरदार तक हम इंशाल्लाह पहुंचाएंगे, चूँकि ये अदम बर्दाश्त की वजह से, ना कोई पुरानी दुश्मनी थी इनकी, बच्चों की लड़ाई पर इतना बड़ा एक्शन लिया जो हमने इनको कैफर किरदार तक पहुंचाना है इंशाल्लाह। इनको इस तस्दीक कर रही है कि बच्चों की लड़ाई में मुखालफीन ने दोहरा कत्ल किया है। दोहरा कत्ल भी मासूम बच्चों का किया गया है। पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने के लिए कोशिश कर रही है। वर्षा का मुतालबा है कि ऐसे अफराद को सख्त सजा देकर गाँव में अमन अमान की सूरत हाल को पैदा किया जाना चाहिए। अगली कहानी की तरफ। गांव देहात में अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। छोटी छोटी बातों को अना का मसला बना लिया जाता है। कोई किसी के हक में गवाही दे तो दूसरा शख्स नाराज होकर दुश्मनी पर उतर आता है। वही गांव जहां प्यार मोहब्बत की मिसालें दी जाती थीं, अब उसी गांव में एक दूसरे की आंखों में खून उतरा हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने ही पराये बन गए? बच्चों की लड़ाई मामूली सी बात है। बच्चे दिल में कीना नहीं रखते, वो सुलहजू होते हैं। मगर अब वो दौर नहीं जब गांव के बड़े बच्चों को डांट डपट कर दिया करते थे। अब गांव के बड़े अगर किसी बच्चे को डांट दें तो उस बच्चे के बड़े लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ओकाड़ा में हुआ। बच्चों की लड़ाई में ओकाड़ा के एक गांव में बुजुर्ग को कत्ल कर दिया गया। बुरसा के मुताबिक महज एक बच्चे की गवाही देना बुजुर्ग का कसूर बन गया। सर वजह ना थे कि सनी, तैरी, मौजी और उस्मान ये तकरीबन 19/8/2023 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਡੋਲੋਵਾਲ ਚਲੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਣੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਰ ਚੋਰ ਡਕੈਟ ਨੇ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟਲ ਹੱਥਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ कत्ल करता है। मौजी मद रमज़ान, उस्मान वल्द रमज़ान, तैर वल्द हनीफ, सनी वल्द हनीफ। एक बंदा नामालूम है जिन्हें चेहरे ते नकाब किया है, वो सामने आने तेन पछाण सकने जी। ये मेरा सक्का चाचा है, इन्हों नाहक कत्ल किया गया है। ये मुलजमान सख्त तो सख्त सजा देनी चाहिए। मेरा IG साहब नूं रिक्वेस्ट। जुल्म बर्बरियत की इंतहा है। मामूली सी बात पर घर की चारदीवारी में बैठे बुजुर्ग बाबा चराग को मुखालफीन ने अंधाधुंध फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। सफाकियत हद से बढ़ चुकी है। वर्षा सरापा एहतजाज है, वो इंसाफ मांग रहे हैं। जनाब बस ना बैठे सन बैठक आवदी ते मेरा वालद साहब, 2 भाई असी, एक मेरा चाचा, 4 जने बैठे सन गल्लां करदे पे सन। परों आए ने 2 टक्कू ने, 2 वट्टू ने। एक ने 5 महीने नकाब किया, उन्होंने असीं पछाणदे नहीं हैगे। इन्हां ने साडे उत्ते आंदे सर सीधे फायर मारने शुरू करते ने। कदों फायर मारने शुरू कर दिते ने, फायर साडे मेरे वाला साहब नूं फायर मारिया है। इस जगह ते फायर वजह पिछों, इस जगह तो निकल गया अगली साइड तो। उदों बाद मैं डिग्गिया, मेरे फायर वजह पैर दे विच। वो सानूं इंसाफ चाहिदा है बस। साढ़े नाल जास्ती कोई लड़ाई नहीं, साड़ी कोई दुश्मनी नहीं सी। उन्होंने सानूं जास्ती करके साडे यासीन वट्टू की गवाही की तरफों साडा उनका तलक सी, उनकी तरफों की असी पैरवाई कर रहे केस की।
ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, तो ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ इंसाफ चाहिए। मुखालिफ पार्टी ने मौत का ऐसा खेल रचाया कि पूरा इलाका खौफजदा हो गया। हर शख्स मकतूल चिराग बाबा की शराफत की गवाही दे रहा है। ये खास नहीं है, एक जड़ा ना कुछ देर तो कोई ऐसी कोई मेन वजह नहीं है ते इन्हां दा मतलब इन्हां ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁਫੀਆ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫੈਰ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਜੂਹਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਏ ਨੇ 5 ਬੰਦੇ, 4 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਫੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਲੜਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਜੀ 20/8/23 8:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਉਰਫ ਮੋਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਉਰਫ ਟੇਲਰ, ਇੱਕ ਸਨੀ ਔਰ ਤਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਦੇ ਵੱਟੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫੋ ਰਾਜ਼ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਦਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਫ ਮੁਯੱਸਰ ਆ ਸਕੇ। सर जिस तरह हमें ये इतला मिली वहाँ पे 15 पे कॉल हुई कि 40-12 में एक लड़ाई हुई है जिसमें चिराग मोहम्मद नाम का एक शख्स शदीद मजरूब हो गया। तो इतला पा के वैसे ही हमने फौरी रिस्पॉन्ड किया वहाँ पे। तो चिराग मोहम्मद काफ़ी मजरूब था, 1122 को बुलवा कर हमने फौरी तौर पे उसको वहाँ पे अस्पताल में शिफ्ट करवाया, जो कि वहाँ पे जानबर ना हो सका और शदीद ज़ख्मी होने की वजह से वो जहाँ बक हो गया। तो फिर हमने जो है जो मुलज़मान हैं, जो नामज़द उन्होंने बताया कि जो भी 4-5 उन्होंने हमें मुलज़मान बताए थे कि इन्होंने आके फायरिंग की है हमारे पर आके, उनके घरों पे और उनके जो इर्द गिर्द जहाँ पे हमें इतला थी वहाँ पे हमने रेड करवाई उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वो वहाँ से फ़रार हो चुके थे। इसमें जैसे ही हमें इतला मिली तो हमने इसकी फ़ौरी तौर पर जो है वो मुकदमा नंबर जो है 459 जो है ये दर्ज रजिस्टर किया है और पोस्टमार्टम वगैरह करवाया हमने मकतूल का और उनको भी सुपुर्द का खाक करवा दिए। तो इंशाअल्लाह ताला जो है हम इंसाफ फराहम करेंगे उनके वारसान को और जो मुलज़मान हैं उनको कानून के कटहरे में लाएंगे और इंसाफ करेंगे इंशाअल्लाह। अभी हमने पुलिस टीमें जो अपनी तश्कील दी हुई हैं और वो इंशाअल्लाह जदीद टेक्नोलॉजी को भी हम बुरे कर ला रहे हैं, उनके नंबर्स वगैरह और भी चीज़ें जो हैं, और उनको जल्द से जल्द जो है हम कानून के कटहरे में लेके आ जाएंगे और इंशाअल्लाह इंसाफ फराहम करेंगे मकतूल को। पुलिस को इत्तला मिली कि बुजुर्ग को गोलियां लगी हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, बुजुर्ग शदीद जख्मी था, अस्पताल के बिस्तर पर मौत से लड़ता लड़ता अपनी जान की बाजी हार गया। पुलिस मुलजिमान को पकड़ने की कोशिश कर रही है। मुलजिमान कानून के शिकंजे में आएंगे तो ही वर्षा को करार आएगा। गांव वालों के सर पर खतरा मंडला रहा है, मुलजिमान उनको भी गोलियों के निशाने पर रख सकते हैं। पुलिस को चाहिए जल्द अज जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार करके सजा दिलवाए। यह वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, स्टे विद अस। हम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। वालिदैन बेटी की शादी करते हैं तो अपने जिगर का टुकड़ा सौंपते हैं। वालिदैन तो बेटियों के अच्छे नसीब मांगते हैं, उनको उम्मीद होती है ससुराल में उनकी बेटियों को खुशियां मिलेंगी, मगर जब ससुराल वाले कयामत ढाते हैं तो बेटियों वाले तो जीते जी मर जाते हैं।
खातून को हमेशा अपने शरीके हयात पर यकीन होता है कि मुआशरा कुछ भी कहे मगर शरीके हयात उसका साथ देगा और उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। ऐसी कहानी सामने आई है जहां पर ससुराल वाले बहू के लिए जल्लाद बन गए। जिस शौहर ने साहिबान बनकर बीवी को तहफ़्फ़ुज़ देना था, वही शौहर बीवी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगा। पुलिस एहलकार घर में बीवी पर पुलिस वर्दी का रोब दिखाने लगा, बीवी पर पेट्रोल छिड़का, उसके जख्मों पर मिर्चें लगाईं, उसके जख्मों को जलाया, उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। आखिर क्या था माजरा? कैसे खातून को मेके वालों से भी दूर रखा गया? मेरी बच्ची की शादी मैं दूसरे महीने 24 तरीक से की सी, ठीक है। 15 दिन शादी ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਲਿਆਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਸਾਰਾ ਜਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਬੱਚੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਬੱਚੀ ਉਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 8 ਤਰੀਕ ਤੇ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਸਾਰਾ ਜਲ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਲਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਸਾਂਗੇ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਲੜਕੀ ਥਾਣੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਏ ਔਰ ਸਦਰ ਪਸਰੂਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਣ, ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ। गरीब बाप क्या करे? बाप के सामने हकीकत तो तब खुली जब बेटी घर आई और दामाद ने उस पर गोलियां बरसाईं। बेटी की हालत देखकर और दामाद की धमकियां सुनकर गरीब बाप कांप गया। उसको तो अंदाजा ही नहीं था कि उसके दामाद ने उसकी बेटी पर क्या क्या जुल्म ढाए हैं। मेरा नाम प्रवीण है, मैं मुबीन दी अम्मी हाँ। जो विकास है उन्हें बड़े जुल्म किए ने मेरी धी दे नाल, अपनी भरजाई दे नाल। हाँ जी भैड़ा सी मेरी धी ने जो वेख लिया ना कि उन्होंने आपस में बुरा भला कर देंगे। अम्मी भी बीवी तो शोहर जो करते हैं ਉਹਨੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਠਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਵਿਗਾੜੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ कि वज़ीर आला पंजाब पुलिस ते वज़ीर आला पाकिस्तान से इंसाफ दिलाया जाए। अगों तो कि इस तरह का मां ना जमे कि जेड़ा किसी दे नाल इस तरह दे जी किसी बेटी दे नाल, किसी दी भैन ना, किसी मां धी दे नाल इस तरह दा बेसलूकी की जाए। उन्हें बहुत ज़्यादती बहुत जुल्म किया। सानू इंसाफ मिलना चाहिए वज़ीर आला पाकिस्तान से और वज़ीर आला पंजाब पुलिस से। वज़ीर आला से हमें ना कि इंसाफ मिलना चाहिए। 10 दिन हो गए ने अज तक साड़ा ये कुछ नहीं बनया। मैडिकल जो हो गया बच्ची का, हाँ जी, तो पुलिस ने भी नहीं हजे तक पकड़िया। उधर उपर गोलियां चला के मेरी बच्ची नूं घर सुट के गए, जला के सारा जिसम उहदा बर्बाद करके। हाँ जी मेरी बच्ची की जिंदगी उन्हें खराब कर दी। हाँ जी सानू इंसाफ मिलना चाहिए। इहो जे बंदे नूं सख्त तो सख्त सजा दी जाए। वज़ीर आला साढ़े घर गोलियां चला के गया, कहंदा तेरे प्यो नूं मार छड़ांगा, कदे आंदा तेरे मां नूं मार छड़ांगा। हाँ जी उन्हें बड़ियां गोलियां साढ़े घर चलाइयां जी। हाँ जी साडा इंसाफ दिलाया जाए, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब पुलिस ते वज़ीर आला पाकिस्तान पंजाब से हाँ जी दरखास्त है कि सानू इंसाफ दिलाया जाए। मेरी बेटी नूं इंसाफ मिले कि अगों तो कोई इस तरह का किसी ना कोई जुल्म करे। बड़ा उन्हें जुल्म तो तशद्दुद किया है। गरीब माँ क्या करे? माँ तो बेटी पर होने वाले मजालिम सुनकर ही तड़प रही है। बेटी का दांत तक टूट चुका है, उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, उसके नाखून उखाड़े गए हैं, उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई है। माँ का कलेजा फटने को है। दामाद धमकियां दे रहा है, उनकी जिंदगियां खतरे में हैं। लड़की ने अपनी ज़बानी क्या कहानी सुनाई। मेरा नाम मुबीन फातिमा है, सत्तो क्यानी मैं रिहायशी हाँ। मूसापुर मेरी शादी हुई सी ते मेरे शोहर का नाम मुहम्मद विकास वल्द नज़ीर है, पुलिस महकमे विच मुलाजम है। ते जेड़े ओहदे ने ना ओहदी ते ओहदी भाभी जान दे गलत भाई तालुकात ने ते मेरे नाल उन्हें बहुत तशहुद किया। मैनू पहले उन्हें पेट्रोल सुट के अग लाई सी
ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੀ ਬਦਨ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਪਟੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਠਿਆਂ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਉਲਟਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਪ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਵੈਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਪੈਂਪ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੇਪ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਾਣੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੂਫਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਬੰਦ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਰਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਂਦੇ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪਿਸਤਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੜੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਖੁਸ਼, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਾੜੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਨਾ ਆਏ। ਚਾਚਾ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਖਤਮ ਸੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਸੁੱਜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਮਾਰ ਪਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਹੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਭਾਬੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾ ਕੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ। गरीब बेबस लड़की क्या क्या सुनाए, इस पर जुल्म के इतने पहाड़। बीवी पर बदतरीन तशद्दुद किया है, उसको बेल्ट से मारा पीटा, उसको पेट्रोल छिड़क कर आग भी लगाई गई है, उसके जख्मों पर मिर्चें लगाई गई हैं। लड़की के मुताबिक इसके शौहर के अपनी भाभी से शर्मनाक ताल्लुकात थे। इस पर मजालिम ढाने में इसकी भाभी का भी पूरा हाथ था। अफसोस खातून ही खातून की दुश्मन बन चुकी थी। क्या पुलिस अपने एहलकार को बचाने की कोशिश कर रही है? क्यों पुलिस एहलकार सहाफियों को भी धमकियां दे रहा है? क्यों पुलिस हुकाम अपने एहलकार को पकड़ने में नाकाम है? क्यों खातून को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा? क्या पुलिस एहलकार सरकारी असलहा और वर्दी का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है? पुलिस क्यों मौक़िफ़ देने से घबरा रही है? क्या है असल कहानी? सियालकोट की तहसील दस्का का इलाका है सतों की। वहाँ का रहने वाला एक मिन्नतकश तारक, जिसने अपनी बेटी जो 14 साल उसकी उम्र थी मुबीन की, उसकी शादी कर दी एक पुलिस कांस्टेबल के साथ। उनके घर वालों का कहना है कि शुरू में तो इनका तल्लक अच्छे रहे हैं, ये हंसी खुशी ये वक्त गुजारते रहे हैं, लेकिन 15-20 दिन के बाद जो पुलिस कांस्टेबल तारक था उसने बच्ची पे जुल्म सितम की इंतहा कर दी और बच्ची को बताया कि अगर तूने जाके अपने वालदैन को बताया कि मैं तुम पे जुल्म तशद्दुद कर रहा हूँ और मैं तुमको और तुम्हारे वालदैन को जान से मार दूँगा। इसी खौफ से बच्ची जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जुल्म तशद्दुद तो बर्दाश्त करती रही, लेकिन उसने अपने घर वालों को इतला ना दी। लेकिन एक दफ़ा जब वकास ने उस पर जुल्म तशद्दुद की इंतहा कर दी और इसकी बच्ची की हालत गैर हो गई, तो वो उसे उठा के इसी माह तकरीबन 15 दिन पहले इस बच्ची को उसके घर छोड़ाया। और जैसे इसके घर वालों के साथ उसकी तलह कलामी हुई तो उनके घर वालों का कहना है कि वकास ने हम पे सीधी फायरिंग भी कर दी। अहले इलाका ने बीर बचाव करके हमारी जान बचाई और बच्ची पे तशद्दुद और फायरिंग और इस तरह के जो जुल्म सितम के लिए वो अपने इंसाफ के लिए दर बदर घूमते रहे और मकामी थाना और मकामी DSP ने कोई कार्रवाई ना की। लेकिन जैसे ही DPO सियालकोट को इसकी इतला मिली, उन्होंने फौरी एक्शन लेके इन वकास जो कांस्टेबल है इसके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज करा दिया, लेकिन मकामी पुलिस जो है वो इसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही और इससे सपोर्ट करते रहे ताकि ये जमानत करा ले। और इसी जुल्म सितम की दास्तान लिए वो दर बदर घूमते रहे। जैसे ही जो PNN की जो टीम है वो इसके घर पहुंची तो उनके घर वालों का कहना था कि जैसे ही हम निकलते हैं घर से बाहर, वकास और उसके साथी हमारा पीछा करते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वो हमारा पीछा करते हैं, हमें उनसे जान का ख़तरा है। और हमने मकामी थाना को इतला की हुई है लेकिन हमें कोई दादरसी हमारी नहीं की गई। और जब उसने हमारे घर आकर फायरिंग की और डस्का में उसकी भी दरख्वास्त दी, उसका भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।
और वो हम बिल्कुल इससे गैर महफूज हैं और पुलिस हमारे साथ कोई तामन नहीं कर रही। नाज़रीन, जुल्म की इंतहा हो चुकी है। मुल्ज़िमान पकड़े जाएंगे तो ही वर्षा सुकून का सांस ले सकेंगे। पुलिस एहलकार ने तो अपनी ही बीवी पर वर्दी का आरोप डालना शुरू कर दिया था। उसने अपने ससुराल वालों पर भी गोलियां बरसाई थी, बीवी पर बदतरीन तशद्दुद किया। पुलिस हुकाम को चाहिए ऐसे जल्लाद सिफ्त पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि वो शहरियों को नुकसान ना पहुंचाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी मेजबान अलीशा शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।